So when I asked Mohammad Shami about the mind-boggling numbers that he's got, he said he was waiting for his chance and he tries to keep it simple. He said there's a lot of focus on variation, but he still believes in the old adage of getting that ball up and trying to get the wicket. So he tries to remain a pure cricketer in that sense. 7 विकेट और उसमें भी ऐसे विकेट है जहां पर न्यूजीलैंड को अपने कुछ चांस ही नहीं दिया. स्टार्टिंग विद कॉनवे, रचिन, केन विलियमसन, डैरन मिचेल, टॉम लेथम. उसके बाद आपने जो लास्ट विकेट भी लिया तो उसके बारे में जरा बताइए. केन विलियमसन का जो टर्निंग पॉइंट था वो आउट लिया आपने, उसके बारे में बताइए. पहले तो उसका कैच छूटा वो बहुत खराब लगा मुझे क्योंकि उस मोमेंट पे कैच नहीं छूटना चाहिए था. लेकिन उसके बाद भी कोशिश यही थी कि रन काफ़ी लगे हैं बॉल में तो ट्राई कर सकते हैं आप. पेस ऑफ किया, शॉट खेलने को वो भी देख रहे थे तो एक चांस था कि अगर पेस ऑफ करते तो शायद रन में रह जाए. वो एक चांस मिलेगा का तो वो सक्सेस हो गया. So when I asked him about all the important wickets, especially of Kane Williamson, now Mohammad Shami think he was a little disappointed that there was a catch drop, but fortunately for him the slow ball was working and yeah, he was very happy to get that wicket. एक बहुत अजीब चीज जो आज हुई, यूं ज्यादा हमने देखा नहीं. तो कभी कभी 300 के करीब पहुंच जाती है टीमें, लेकिन उसका कोई खास आपको फायदा हुआ कि हमने अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ड्यू है. नहीं, विकेट ऐसे टाइप का बना हुआ था. आपने देखा था कि दोपहर के टाइम में भी इतने रन लगे हैं बोर्ड में तो शाम में एक डर था कि ड्यू आ सकता है लेकिन नहीं आया क्योंकि मेरे हिसाब से घास भी शायद थोड़ी अच्छी काट रखी थी. तो एक अच्छा ये पॉइंट था क्योंकि रन तो बराबर लग रहे थे. आपने देखा ही था क्योंकि बॉल फंस नहीं रहा था, बैट अच्छा आ रहा था, शॉट्स अच्छे लग रहे थे. तो बस एक ही चांस था कि अगर ड्यू आ जाता तो फिर वहां से रन नहीं करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो बैट आने लगता है, स्किप करने लगता है तो वो चांस खत्म हो जाता है कि स्लो फेंकने का जो ऑप्शन है वो एक कम हो जाता है. So I asked him about the dew not coming in and whether that helped him in his bowling. He said maybe the way the grass was cut, the slow ball was working and that allowed him to have a second line of defense in the way he handled the situation. Finally, just how does it feel? In a big match like this, कैसे लगता है आपको कि इस तरह का परफॉर्मेंस? अमेजिंग है क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और जब वर्ल्ड कप के लिए आप खेल रहे हैं, कंट्री के लिए जब आप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का जब सेमीफाइनल सिचुएशन हो, क्योंकि लास्ट 2 वर्ल्ड कप में 15 और 19 में हम लोग बीच में ही लटक गए थे, बीच में हार गए थे हम लोग. तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड था. ये बार एक चांस था कि हाँ ये ड्रीम पूरा हो जाए. पता नहीं लाइफ में कभी वर्ल्ड कप आया या नहीं आया वो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता है. लेकिन हाँ जो चांस मिला है उसको कैश करने को देख रहा था और बस एक ही था कि अपनी स्ट्रेंथ करने की कोशिश की. How does it feel to put in a performance on a big night like this? He said we've come very close in the past, but this was one chance that he was not going to let go. Who knows when the next chance would come? Mohammad Shami, thank you so much for that exhibition. It's a performance that we'll remember forever.